गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो। हेलो। आवाज आ हाँ रही जी मेरी? सर। हाँ जी, हाँ जी सर। ओके, जो लास्ट टॉपिक किया था वो कौन सा था? सर फाइन मोटर ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿੰਗਰ ਸਟੈਂਪਿੰਗ। फाइव मीटर ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। हाँ जी, हाँ जी। ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਕੋਰ ਸਟਰੈਂਥ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਪੋਸਚਰਲ ਕੰਟਰੋਲ। ਗ੍ਰੋਸ हाँ ਮੋਟਰ जी। ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। जी ਉਹ 'ਚ सर। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੋਸਚਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਉਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਐਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? बैलेंस ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ एबिलिटी। बैलेंस होता है एबिलिटी टू मेंटेन बॉडी का ਜਿਹੜਾ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना, उसको मेंटेन करना है। तो वो होता है बैलेंस, ठीक है। क्योंकि जी किसी भी चीज का जो बैलेंस होता है वो रिलाई करता है सेंटर ऑफ मास एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सर। जी सर। तो ये नहीं होता कि हम स्टिल स्टैंड किए हुए हैं एक जगह, और जहाँ हम, ठीक है, मूविंग, जहाँ हम मूव कर रहे हैं, दोनों पोजीशन में, जहाँ हम स्टैटिकली खड़े हुए हैं, जहाँ मूव कर रहे हैं, दोनों टाइम पे बैलेंस को मेंटेन करना है। उसका सेंटर ऑफ बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसको मेंटेन करेंगे तो वो बैलेंस होता है, ओके। अभी जो बैलेंस है वो क्या, बैलेंस क्या हमें कैसे सपोर्ट करता है? फर्स्ट तो बैलेंस हमें सपोर्ट करेगा स्टैंड करने के लिए, सिट करने के लिए, अपराइट विदाउट फॉलिंग, ठीक है। हम गिरते नहीं है, स्टिल खड़े होने के लिए हमें सपोर्ट करता है। हमें स्टैंड करवाएगा स्टेडली। बैलेंस भी एक डेफिनेशन इजिली ये होती है, इट्स अ स्टेट ऑफ स्टेडीनेस, ठीक है, जो हमें हमारी बॉडी को कीप रखती है अपराइट पोजीशन में। एक ये भी डेफिनेशन है। तो इट मींस जो बैलेंस है वो हमें स्टिल स्टैंड करने में हेल्प करेगा। वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग सेफली करने में, सभी इन चीजों में वो हेल्प करेगा हमारी, ठीक है। देन हमें परफॉर्म करने के लिए फाइन मोटर एक्टिविटीज लाइक मोटर मोटर टास्क हो गए, जो भी क्रॉस मोटर के हो गए, जो फाइन मोटर के हो गए, ठीक है, मेंटेन करते हुए पोस्चरल कंट्रोल को उसमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट, इसमें जो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं ना हमारे बैलेंस में, कौन कौन से और अदर जो एस्पेक्ट है वो इन्वॉल्व होके बैलेंस को स्टेबल करते हैं। फर्स्ट हमारा है वेस्टिबुलर सिस्टम। वेस्टिबुलर, आपको पता है कि वेस्टिबुलर है जो वो बैलेंस के रिगार्डिंग होता है, ठीक है।
तो ये वेस्टिबुलर जो हमारा होता है ये लोकेटेड होता है हमारे इनर ईयर में, जो सिस्टम होता है इसके फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस हैं जो डिटेक्ट करता है हमारी हेड मूवमेंट और पोजीशन को जो डिटेक्ट करेगा हमारी को वेस्टिबुलर हेल्प करता है हमें मेंटेन करने के लिए इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का ही मींस बैलेंस होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम मींस बैलेंस ही है। देन हमें कोऑर्डिनेशंस में हेल्प होती है, हैंड आई कोऑर्डिनेशंस, आई और हेड की कोऑर्डिनेशन है, जो हेड मूवमेंट्स की कोऑर्डिनेशन है उस पर हेल्प करेगा, ठीक है, सपोर्ट करेगा हमारे पोस्चरल कंट्रोल को। एग्जाम्पल देता हूँ, जब बच्चा स्विंग कर रहा है, स्पिन कर रहा है, जब मूव मूव कर रहा है अपने हेड को, तो उसको जो वेस्टिबुलर सिस्टम है वो बताता है ब्रेन को कि उसकी बॉडी कैसे मूव हो रही है, लाइक रोटेशनल मूव हो रही है, लाइक स्विंग पे ऐसे मूव हो रही है, ठीक है, ये डिटेक्शन होती है ब्रेन को। अभी नेक्स्ट इसमें जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है वो है हमारा विजुअल का। ऑब्वियस विजुअल का आएगा ही, ठीक है, अवॉइड एज ए आईज है जो हमारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी ब्रेन को, तब हमें हमारे ब्रेन को जो डिटेक्शंस होती है वो बॉडी पोजीशन का पता चलता है इन स्पेस लाइक अगर हम जंप कर रहे हैं, जंप किया हमने, ठीक है, तो वो हमारा मूविंग बैलेंस हो गया, थोड़ा सा बैलेंस भी डिस्टर्ब हुआ, हमने अभी हम इन द एयर है, तो वहां पे हमें वो कॉन्शियसनेस, वो विजुअली सिस्टम हमारा वर्क करेगा कि हमने लैंड कहाँ पे करना है, कौन से सरफेस पे करना है, तो वहां पे कैसे बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है। ये हो गया बॉडी पोजीशन इन स्पेस। डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कवर करना है, अगर जंप कर रहा हूँ मैं यहाँ से वहां तक, ठीक है, तो हमारी जो मेरी आईज है वो ट्रैक करेंगी डिस्टेंस, देन कैलकुलेशंस होगी, ब्रेन को बॉडी सेंसेस मेरे वर्क करेंगे कि इतने डिस्टेंस पे मुझे इतनी फोर्स लगानी है, जस्ट जंप करूंगा मैं तो वहां पे इजिली लैंड हो जाऊंगा, ठीक है, सामने ऑब्जेक्ट किसी पे भी जो मैंने जंप करना है। नेक्स्ट आता है डायरेक्शंस आइज है जो वो हमारी डायरेक्शंस को जो इंडिकेट करती है, लाइक कौन सी डायरेक्शन में जाना है, कौन सी डायरेक्शन में मैं बैलेंस करना है, ठीक है, वो होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एग्जाम्पल देता हूँ, हम बैलेंस बीम है, कोई बैलेंस बीम जहाँ कोई बैलेंस लाइक कोई रेलिंग है, ठीक है, वहां पे हम उस पे वॉक कर रहे हैं, अगर हम आईज क्लोज रखेंगे तो ऑब्वियस क्या है, हम बैलेंस भी हमारा वो क्या होगा, बैलेंस भी फियरफुल होगा, हमको डर होगा, फियर होगा, ठीक है, कि हम गिर जाएंगे अगर हमारी आईज क्लोज है। तो वही अगर हम आईज ओपन रख के चलते हैं तो हमारा जो फियर है वो ओवरकम होता है। ये एक एग्जांपल है, ठीक है, आईज कैसे हमें हमारे हमारे जो बैलेंस को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम होता है वो प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम है। प्रोप्रियोसेप्टिव में जो रिसेप्टर्स आते हैं, इसमें मसल जॉइंट्स एंड टेंडन्स आते हैं, ये पहले मैंने करवाया हुआ है, ठीक है, बॉडी पोजीशन को डिटेक्ट करेंगे, मसल फोर्स को डिटेक्शन होगी, हमारी जॉइंट जो मूवमेंट्स है वो डिटेक्ट करेगा। हमें ये पता चलता है कि विदाउट लुकिंग हमारे फीट को बिना देखे हम अगर स्टेयर अप डाउन कर रहे हैं तो वो बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हैं ना, तो वो हमारा जो सेंस होता है वो प्रोप्रियोसेप्शन सेंस की वजह से हम बैलेंस कर पाते हैं स्टेज पे, ओके। फोर्थ पे आता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड्स होता है, लाइक हमारी कोर मसल हो गए, ट्रंक मसल्स हो गए, लेग जो हमारी फीट हो गए, ठीक है, वो सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग मसल, जितने हमारे स्ट्रॉन्ग मसल्स होंगे वो प्रोवाइड करेंगे स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट करेंगे हमारे बैलेंस को, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप ऑफ बैलेंस। टाइप ऑफ बैलेंस मतलब बैलेंस कितने टाइप का है। बैलेंस होता है 4 टाइप का। फर्स्ट होता है स्टैटिक बैलेंस। स्टैटिक बैलेंस मीन्स हमारी बॉडी स्टिल मूव नहीं कर रही, स्टिल पोजीशन में है, तो उस टाइम हम लाइक जहाँ सिट किए हुए हैं, जहाँ स्टैंड किए हुए हैं वहां पे बैलेंस मेंटेन करना है, तो वो होता है स्टैटिक बैलेंस, ठीक है। एग्जांपल है सिटिंग ऑन अ चेयर, स्टैंड किया है हमारा हमने 1 फुट पे, वहां पे भी हमारा हमारा जो स्टैटिक बैलेंस है। होल्ड किया है हमने योगा पोजेस, तो वो है, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर पे आता है डायनेमिक। डायनेमिक बैलेंस क्या होता है, डायनेमिक मीन्स मूवमेंट, इस पे मूवमेंट आएगी, मेंटेन करना है हमारी स्टेबिलिटी को वाइल मूव करते हुए, ठीक है, जब हम मूव कर रहे हैं, बॉडी मूव कर रही है, इस पे एग्जांपल्स आएंगे लाइक वॉकिंग आ गया, रनिंग आ गया, जंपिंग आएगा, क्लाइंब कर रहे हैं स्टेज, दैट टाइम हम जो अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं। थर्ड पे आता है रिएक्टिव बैलेंस। अभी ये क्या होता है रिएक्टिव बैलेंस, ये होता है रिकवर करना, बैलेंस को रीगेन करना आफ्टर एनी डिस्टर्ब्ड, क्लाइंब आफ्टर हो एनी गई, डिस्टर्बेंस। कंसंट्रेशन। हाँ हाँ। जब हमें कोई डिस्टरबेंस होती है बैलेंस में,
तो उसके बाद जो रीगेन करते हैं हम बैलेंस, वो होता है हमारा रिएक्टिव बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल, कोई सामने से कोई पर्सन आया है, उसने हमें जस्ट नॉर्मल पुश किया है, तो हमारी बॉडी वहां पे इम्बैलेंस हुई। तो उसको मेंटेन करने के लिए जो हमारा रिएक्टिव बैलेंस वहां पे वर्क करेगा, हम बैलेंस को रीगेन करेंगे आफ्टर बीइंग पुश्ड बाय एनीवन, ठीक है। आफ्टर डिस्टरबेंस जो हमने बैलेंस अगेन रीगेन करना है, वो होता है रिएक्टिव बैलेंस। फोर्थ पे आता है एंटीसिपेटरी। एंटीसिपेट का मीन्स क्या होता है? एंटीसिपेट मीन्स प्री प्लान्ड कोई चीज होगी ना, वो एंटीसिपेशन होगी हमारी, ठीक है। इस पे क्या है, हमें इस पे जो एंटीसिपेटरी बैलेंस होता है वो प्रिपेयर करना है हमें बॉडी का जो बैलेंस है बिफोर एनी मूवमेंट। कोई भी मूवमेंट से पहले हमने जो बॉडी का जो बैलेंस है वो मेंटेन करना है, प्री प्लान्ड रखना है, ठीक है, वो होता है। अब हम फॉर एग्जांपल बॉल को किक कर रहे हैं। जब हम बॉल को किक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम जो 1 फीट पे आएंगे ना, देन जो अदर फीट है वो हम स्ट्रोक करेंगे, उसके साथ किक करेंगे बॉल को। तो वो जो शिफ्ट हुआ है बैलेंस, बॉल किक करने से पहले हमने शिफ्ट किया है बैलेंस, वो होता है एंटीसिपेटरी। हमने एंटीसिपेट किया वहां पे, ठीक है। तो ये था बैलेंस। नेक्स्ट है हमारा जो कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एबिलिटी होते हैं हमारी मसल, बॉडी पार्ट्स जो वर्क करेंगे स्मूथली, इफेक्टिवली टुगेदर परफॉर्म करने के लिए कोई भी मूवमेंट, वो होते हैं कोऑर्डिनेशन। इस पे क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? इसमें जो हमारा सेंसरी प्रोसेसिंग है वो बेस्ट होना चाहिए, बैलेंस गुड होना चाहिए हमारा। एडिक्वेट जो मसल स्ट्रेंथ है वो हमारी एडिक्वेट होनी चाहिए। मोटर प्लानिंग होनी चाहिए हमारी, मोटर प्लान लाइक फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर सही वर्क करने चाहिए। टाइमिंग एंड सीक्वेंसिंग, सीक्वेंस वाला जो पैटर्न्स है वो हमारे ब्रेन को वो पता होना चाहिए। टाइमिंग हमारी बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। अभी टाइप क्या होती है? टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशंस होती है। पहले तो बायलेटरल कोऑर्डिनेशन आएगा। अभी बायलेटरल कोऑर्डिनेशंस क्या है? बायलेटरल कोऑर्डिनेशन है बोथ साइड ऑफ द बॉडी टुगेदरली यूज करना टू परफॉर्म अ टास्क स्मूथली एंड इफेक्टिवली, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड वे में यूज करना वो दोनों साइड को, लेफ्ट एंड राइट को, वो होता है बायलेटरल कोऑर्डिनेशन। इस पे एग्जांपल आती है लाइक कैच करना, बॉल एंड थ्रो, क्लैपिंग करना, जंपिंग करना, इवन के कट करना सीजर के साथ। ये सब होता है हमारा जो, वो होता है बायलेटरल कोऑर्डिनेशंस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस होती है हमारा ड्रेसिंग में वर्क करती है, हमारे हेल्प करती है स्पोर्ट राइटिंग में, स्पोर्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट करेगी, ठीक है। बायलेटरल कोऑर्डिनेशन है जो। नेक्स्ट है हमारा हैंड आई कोऑर्डिनेशन। हैंड आई कोऑर्डिनेशन तो आपको पता ही है क्या है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन मीन्स कि गाइडेड वे में हमारी जो आईज है, हैंड्स एंड आई को कोऑर्डिनेटेड वे में यूज करना, तो हमारा हैंड आई कोऑर्डिनेशन। इसमें एग्जांपल्स आएंगे लाइक राइटिंग आ गया, कलरिंग आ गया, बॉल कैच एंड थ्रो, बीड्स, बीडिंग करते हैं ना, थ्रेड के थ्रू हम बीड्स को निकालते हैं, जो आ गया थी। थर्ड पे आता है फुट आई कोऑर्डिनेशन। फुट आई कोऑर्डिनेशन में गाइडेड मूवमेंट होगी हमारी फीट की और आईज की, जो है कोऑर्डिनेटेड जो है ना वो मूवमेंट्स करेंगे, ठीक है, दोनों आईज एंड फीट। वो होता है फुट आई कोऑर्डिनेशन। इस पे आएगी एग्जांपल्स लाइक बॉल किक करना होता है, स्टेप करना है किसी भी ऑब्स्टेकल के ऊपर, ऑब्स्टेकल के ऊपर से जो स्टेपिंग करना है, ठीक है, प्ले करना है, क्रिकेट एंड सॉकर है जो, वो हमारी फुट आई कोऑर्डिनेशन में आता है। फोर्थ पे आता है ग्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशन। ग्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशन क्या होता है? ग्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशन मींस ग्रॉस मोटर में जो हमारे बिग मसल्स है ना, उनका जो कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है, ग्रुपिंग में कोऑर्डिनेशन होगा, वो हमारा हमारा होता है ग्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशन। लाइक रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग और स्किपिंग करते टाइम हम कोऑर्डिनेट करते हैं अपनी बॉडी को। ग्रॉस मोटर के जो बिग मसल है ना वो इन्वॉल्व होंगे, उनका कोऑर्डिनेशन होगा, तो वो ग्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशन है। अभी लास्ट पे आता है जो फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन है। फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन में जो हमारे स्मॉल मसल्स हैं, हैंड मसल्स एंड फिंगर्स हैं, उनकी कोऑर्डिनेशंस होंगी, ठीक है। इसमें बटनिंग आ जाएगा, राइटिंग आ जाएगा, सीजर को यूज करना, इवन की पिक करना कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। अभी जो टाइप होती है बायलेटरल कोऑर्डिनेशंस की, नेक्स्ट आ गई ना बायलेटरल कोऑर्डिनेशंस की टाइप है। बायलेटरल कोऑर्डिनेशंस की टाइप 3 टाइप्स के होते हैं। सिमेट्रिकल बायलेटरल कोऑर्डिनेशन आएगा, रेसिप्रोकल बायलेटरल कोऑर्डिनेशन आएगा, एंड देन लास्ट पे आएगा असिमेट्रिकल बायलेटरल कोऑर्डिनेशन। तो सिमेट्रिकल बायलेटरल कोऑर्डिनेशन होता है, सिमेट्रिकली मींस हमें हमारा जो कोऑर्डिनेशन होगा वो सिमेट्री में होगा, ठीक है।
बोथ साइड है जो हमारी वो परफॉर्म करेगी सेम मूवमेंट्स, लाइक लेफ्ट एंड राइट हैंड हम यूज कर रहे हैं तो मीन्स हमारी लेफ्ट की और राइट हैंड की सेम मूवमेंट्स होंगी, सेम टाइम पे होगी। वो होता है हमारा सिमेट्रिकल बायलैटरल कोऑर्डिनेशन। इस पे जो एग्जांपल है वो है हमारा क्लैपिंग का। हमारे सिमेट्रिकल बायलैटरल कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज है की इंपॉर्टेंस क्या है, ये डेवलप करता है बॉडी की अवेयरनेस को, उसको ठीक है इम्प्रूव करेगा। इम्प्रूव नेक्स्ट हमारा जो पोस्चरल कंट्रोल है इसको इम्प्रूव करेगा। देन बिल्ड करता है हमारी स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। देन सेकंड पे आता है रेसिप्रोकल बायलैटरल कोऑर्डिनेशन। रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल मींस बोथ साइड ऑफ द बॉडी जो परफॉर्म करेगी वो हमारा अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स परफॉर्म करेंगी। अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स लाइक फर्स्ट पे जो मेरा यहाँ पे मेरा राइट हैंड था, वो मूवमेंट जहाँ सेम टाइम पे मेरा वहां पे अभी मेरा लेफ्ट फीट जाएगा जहाँ पे राइट था, देन मेरे राइट साइड पे लेफ्ट, ऐसे अल्टरनेटिव वे में ठीक है मूवमेंट्स होगी। लाइक हम वॉक करते हैं, पहले हम स्टेप इन किया है फर्स्ट हमने जो राइट फीट के साथ, देन हम जब स्टेयर को अप करेंगे या वॉक करेंगे हमारा स्टेप इन हो, स्टेप पर नेक्स्ट स्टेप लेंगे हमारा वो लेफ्ट फीट के साथ होगा। तो वो अल्टरनेटिव मूवमेंट्स होती है, ठीक है। रनिंग हो गया, क्रॉलिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग, ये रेसिप्रोकल मूवमेंट्स होती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये हेल्प करता है हमारे स्मूथ मूवमेंट जो पैटर्न होता है उसको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। देन बैलेंस एंड रिदम होता है जो, ठीक है, हमारी बॉडी रिदम में चलेगी, बैलेंस होगा, सपोर्ट करेगा उसको। एसेंशियल है हमारे स्पोर्ट के लिए, प्लेग्राउंड एक्टिविटीज के लिए रेसिप्रोकल बायलैटरल कोऑर्डिनेशन। थर्ड पे आता है असिमेट्रिकल बायलैटरल कोऑर्डिनेशन। असिमेट्रिकल मींस कि वहां पे कोई सिमेट्री नहीं होगी, सीधा साइमल्टेनियसली जो है डिफरेंटली परफॉर्म करेंगे टास्क हमारे बोथ हैंड्स, सेम टाइम पे करेंगे बट वो उनके एक्शन का अलग एक्शन होगा, राइट का अलग से एक्शन होगा, ठीक है। लाइक हम राइटिंग करते टाइम राइट वन हैंड से हमारी जस्ट पेंसिल मूव हो रही है, ठीक है। अदर हैंड जो हमारा है वो तो रेस्ट इन पोजीशन में है ना, उसने होल्ड किया हुआ है कोई पेपर या कॉपी, वो हमारा होता है असिमेट्रिकल मूवमेंट्स। लाइक साइमल्टेनियसली वो डिफरेंट एक्शंस हो गए हमारे। राइटिंग करते हुए, बटनिंग करते हुए, जब हमने जार ओपन करना है, जार लाइक बॉटल को ही ओपन करना है किसी को एक हैंड से तो हमने होल्ड किया है ना, अदर हैंड जो हमारा वो रोटेट कर रहा है लिड को, जो बोतल का लिड होता है। देन शू लेसेस टाई करना, वो भी असिमेट्रिकल बायलैटरल कोऑर्डिनेशन है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये नेसेसरी होता है फाइन मोटर स्किल्स के लिए। ज्यादातर मैंने उस दिन भी बताया था कि असिमेट्रिकल ज्यादातर परफॉर्म होगा हमारे फाइन मोटर के टास्क में, हमें सपोर्ट करेगा ये इंडिपेंडेंटली सेल्फ केयर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। इंपॉर्टेंस होती है इसकी, स्कूल टास्क है ना जो राइटिंग वगैरह होते हैं उसमें जो हमारी जो हेल्प करेगा, ठीक है। अगर हम डेवलपमेंट प्रोग्रेशन की देखिए, डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट करनी है हमने, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बायलैटरल, उस पे जो सिमेट्रिक मूवमेंट्स है ना वो इजी होती है। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अगर बच्चे का बाय कोऑर्डिनेशन वीक है, कोऑर्डिनेशंस में हम उसके हैंड आई कोऑर्डिनेशन लेंगे, फुट हैंड कोऑर्डिनेशन लेंगे, फाइन वाले लेंगे, ग्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशन एंड बायलैटरल कोऑर्डिनेशन। अगर उसके कोऑर्डिनेशन में भी आगे बायलैटरल कोऑर्डिनेशन वीक है ना, तो हम स्टार्ट करेंगे पहले सिमेट्रिकल मूवमेंट से। सिमेट्रिकल मूवमेंट्स इजी हैं, इससे स्टार्ट करेंगे। देन रेसिप्रोकल मूवमेंट्स आएगी, ये मॉडरेट जो डिफिकल्टी होती है। असिमेट्रिकल तो जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स होती है ना, ये लास्ट पे आएगा। हम स्टार्ट करेंगे पहले सिमेट्रिकल मूवमेंट्स करवाएंगे बच्चे की, अगर वो बेस्ट होगी, वो उसमें बच्चा प्रोफिशिएंट होगा करने में, देन हम रेसिप्रोकल मूवमेंट्स पे आएंगे। रेसिप्रोकल के बाद लास्ट पे असिमेट्रिकल मूवमेंट्स, वो हम प्लान में लेके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैंने हैंड आई कोऑर्डिनेशन का भी बताया था। हैंड आई कोऑर्डिनेशन, एक तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन एक था विजुअल मोटर इंटीग्रेशन, इस पे भी डिफरेंस होता है, ये पहले हमने क्लियर किया हुआ है, ठीक है। ये भी दो टाइप के होते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन। एक तो हो गया हैंड आई कोऑर्डिनेशन मींस कोई सामने से मेरे बॉल, किसी ने मेरे पे बॉल मारी है तो मैंने बॉल को कैच कर लिया, वो मेरा इंस्टेंट रिएक्शन हो गया ना, वो ब्रेन को वर्क थिंक नहीं किया ज्यादा, आइज ने देखा जस्ट मेरे हैंड्स आ गए वहां पे। जो विजुअल मोटर इंटीग्रेशन होता है उसमें ना ब्रेन वर्क करता है, उसमें ना ब्रेन पे ज्यादा स्ट्रेस जाता है, बस इतना डिफरेंस है उसमें। लाइक मैंने विजुअल मोटर, सामने कोई ब्लैक बोर्ड पे चीज लिखी हुई है, मैंने उसको देखा, कुछ लाइक शेप ड्रॉ की हुई है, स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ है ना, शेप ड्रॉ किया, फर्स्ट मैंने उसको रिकॉग्नाइज किया, ब्रेन ने रिकॉग्नाइज किया। तो अगर हमारे ब्रेन ने रिकॉग्नाइज किया उसके बाद
मैंने शेप को अपने दिमाग में ब्रेन में रिकॉग्नाइज किया ना, ये स्क्वायर है। देन मैंने कॉपी पे मैंने देखा कि यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा, तो वो ब्रेन वर्किंग में आ रहा है ना वहाँ पे। इंस्टेंट मूवमेंट नहीं हो रही, बट ब्रेन वर्क कर रहा है कॉपी करने के टाइम, वो होता है विजुअल मोटर इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो ग्रॉस का तो आपको पता ही है, ग्रॉस मोटर में बिग मसल इन्वॉल्व होंगे सभी। फाइन का भी आपको पता ही है कि सभी स्मॉल मसल है जो उनका कोऑर्डिनेटेड वे में जो परफॉर्मेंस होगी, वो एक्शंस होंगे, वो होता है फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन। अगर हम एक्टिविटीज की बात करें, सिमेट्रिकल बायलैटरल कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज क्या होंगी? क्लैपिंग गेम्स आ गए, उसमें जंपिंग जैक्स आ गए, वॉल पुशेस आ गई, कैच करना कोई लार्ज बॉल को, ठीक है। ये सब हम पिक करेंगे सिमेट्रिकल बायलैटरल कोऑर्डिनेशन में। रेसिप्रोकल में हम उठाएंगे क्रॉलिंग आ गया, मार्चिंग आ गया, साइकिलिंग आ गया, स्किपिंग आ गया, ये सभी चीजें रेसिप्रोकल में हम प्लान में पिक कर सकते हैं। सिमेट्रिकल मूवमेंट्स लाइक कट करना सीजर के साथ, स्ट्रिंग करना, बीड्स कर रहे हैं हम, फोल्ड कर रहे हैं पेपर, बटनिंग एंड अनबटनिंग कर रहे हैं, वो सब आएगा, ठीक है। अगर हम साइन की बात करें, साइन क्या होते हैं? पूरे बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन की। बच्चा फ्रीक्वेंट फर्स्ट तो वो फॉल करेगा, ठीक है, बम्प करेगा इनटू द ऑब्जेक्ट, सामने उसको कोई ये नहीं दिखेगा कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें बम्प बम्प करेगा इजिली। डिफिकल्टी होगी उसको स्टैंडिंग, वन लेग, वन फीट पे स्टैंड करने में डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। उसकी बॉडी का जो बॉडी बिहेवियर है, पोस्चरल कंट्रोल, उसके क्लंसीनेस होगा, वो विगल करेगा अपनी बॉडी को ज्यादा, पुअर हैंड राइटिंग होगी बच्चे की। देन डिफिकल्टी उसको कैच करने में, बॉल किक करने में डिफिकल्टी आएगी, ओके। देन जो उसका ट्रबल होगा, वो लर्न करे, न्यू एक्टिविटीज को लर्न करने में, सीखने में वो डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। ये साइंस है हमारे पुअर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के। क्लियर है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक जस्ट बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन था। बैलेंस क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ठीक है। ग्रॉस मोटर के दो टॉपिक क्लियर हो गए हैं। फर्स्ट स्टार्ट किया था हमने जो, वो था कोर स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एंड पोस्चरल कंट्रोल। आज हमने जो किया है वो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन है, ओके। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? हेलो, कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। ठीक है, क्लास ओवर है, ठीक। किसी को कोई कंसर्न हो किसी टॉपिक को लेके, रिसेंट टॉपिक की है जो, उनको लेके कोई कंसर्न हो तो वो पूछ सकता है कोई, खासकर जो लुधियाने से है ना। क्योंकि जब मेरे टॉपिक क्लियर हो गया, देन मैंने ना टेस्ट स्टार्ट करने हैं, ठीक है। तो जो टेस्ट की रिपोर्ट होगी वो सभी मैंने सबमिट करनी है आपके ऑफिस में ही, गुलीन मैम को देनी है रिपोर्ट, ठीक है। ठीक है, आज की क्लास ओवर है, ठीक है। आज का टॉपिक बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन था, तो ये आप भी एक बार देख लेना क्या होता है, ठीक है। चलो ठीक है, ओवर है क्लास। थैंक यू सर। ओके मैम।